वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका XD एक्सप्लेन चैनल में। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी, जो लोग चैनल मेंबर बन सकते हैं जल्दी से चैनल मेंबर बन लो। बहुत सारी एक्सक्लूसिव वीडियोस वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अर्ली एक्सेस भी मिलता है वीडियोस का और शॉर्ट आउट्स भी मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से सब्सक्राइब के साइड में ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, जल्दी से क्लिक करो और चैनल मेंबर बन जाओ। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में पेशेंट लिंग फैंग की जो मेडिसिन होती है उसे खा लेता है। मेडिसिन को खाते ही उसको गर्मी फील होने लग जाती है एंड वो रोते हुए अपने कोट को उतार लेता है एंड वो बोलता है कि काफ़ी सालों के बाद मुझे इतना गर्म फील हो रहा है। एंड वो बोलता है कि तो कमाल का है। सभी लोग ये देखने के बाद हैरान होते हैं और जो चुटकी का भाई होता है जू, वो अपने मन में बोलता है कि इस बंदे के पास कुछ स्किल्स तो हैं बट आज का विनर तो मैं ही होऊंगा और जो मेरी जू फार्म इंडस्ट्री है वो इनविजिबल हो जाएगी, जिसे कोई नहीं हरा पाएगा। तभी लिन फैन बोलता है कि जू, तुम सोच रहे होगे कि तुम आज के विनर होगे और तुमने अपना गोल को अचीव कर लिया है। तभी जो जू है वो इस बात को सुनने के बाद हंसता है। तभी लिन फैन बोलता है कि बट मुझे कुछ कहना है। एल्डर्स बोलते हैं आखिर तुम्हें क्या कहना है। तभी लिन फैन बोलता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जू फार्मेस्ट्री ने ड्रग बनाया है वो इंसानों की जो पोटेंशियल है वो ले रही है, जिसकी वजह से उनकी मौत जल्दी हो सकती है और लॉन्ग टर्म के अंदर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद जो जू होता है वो बोलता है कि लिन फैन, अगर तुम्हें ऐसा कुछ बोलना भी हो तो एविडेंस है वो उसको पहले लाओ। तभी वो अपने मन में सोचता है कि आजकल के जो करंट टेस्टिंग मेथड है वो कभी पता ही नहीं लगा सकते कि मेरे ड्रग के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए लिन फैन तुम यहाँ पर हारने वाले हो। लिन फैन बोलता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारे जो रिजल्ट्स है वो टेस्ट से पता नहीं लगा सकते। ये बात सुनने के बाद चुटकी का भाई जू बोलता है कि देखो, लिन फैन ने बोल दिया है कि वो इसको प्रूफ नहीं कर सकते, तो इस कारण तो मैं जीत गया। तभी लिन फैन बोलता है कि जू, बट रुको, मेरे पास एक ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी पे से क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं या नहीं। एंड लिन फैन साथ में ये भी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जो ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स है उसे कोई नहीं पहचान पाएगा, बट क्यों ना हम तुम्हारे ड्रग्स को किसी ऑर्गेनिज्म को दे दे और देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। क्यों ना हम एक चूहे के ऊपर के ड्रग का इस्तेमाल करें और पता लगाए कि उसके ड्रग का क्या असर होता है। ये सुनने के बाद तो चुटकी का भाई जू भी घबराने लग जाता है एंड सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। लिन फैन बताता है कि अगर हम इसकी ड्रग को चूहे के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे इस बात का भरोसा है कि 3 घंटे के अंदर ही वो चूहा मारा जाएगा। ये बात सुनने के बाद एल्डर्स जू से पूछते कि यह बात सच है। तभी पीछे से मोरन लिन फैंग की तरफ बढ़ रहा होता है एंड उसके हाथ में कुछ नीडल टाइप होती है एंड वो लिन फैंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। लिन फैंग को अंदाजा हो जाता है और जैसे ही मोरन उस पर हमला करता है, लिन फैंग अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो मोरन का हाथ होता है वो ब्लास्ट हो जाता है एंड वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। सभी लोग बोलते हैं कि आखिर इस बंदे की क्या दिक्कत है, वो अपने साथी को हमला क्यों कर रहा है। जू अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब भी लिन फैंग बोलता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या आप अपनी दवाई के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते कि आप ये टेस्ट नहीं करवा रहे हो? तभी जो चुटकी का भाई जू होता है वो बोलता है कि तुम बकवास कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, करवा लो टेस्ट। एल्डर बोलते हैं ठीक है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। एंड जो जू होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है एंड वो घबरा भी रहा होता है। 3 घंटे के बाद टेस्ट आ जाता है। लैब वाला बंदा आता है एंड वो बोलता है कि टेस्ट रिजल्ट आ चुके हैं एंड वो एल्डर के कान में ये बात बोलता है एंड अभी भी जो जू होता है वो घबरा रहा होता है। तभी जो एल्डर होता है वो बोलता है रिजल्ट सामने आ चुका है और जो व्हाइट रैट है वो मारा जा चुका है। और ये बात सच होती है कि जो ये ड्रग है वो लाइफ कंजप्शन को लेता है। ये बात सुनने के बाद जिस पेशेंट ने जू की मेडिसिन ली थी वो घबराने लग जाता है एंड वो बोलता है कि मैं जल्दी नहीं मरना चाहता। तभी जू घबराते हुए बोलता है कि ये ऐसा नहीं है। तभी लिन फैन बोलता है कि अगर जू, क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? जू हंसते हुए बोलता है कि ये मेरी मेडिसिन हो ही नहीं सकती, मेरी मेडिसिन तो बिल्कुल ठीक है, ये सभी लोग चीटिंग कर रहे हैं मेरे सामने, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लिन फैन बोलता है कि ये तुम्हारी आदत ना मेरे को हमेशा कमाल लगती है कि तुम कैसे दूसरों को प्रॉब्लम कर देते हो। तभी एल्डर बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने प्रूफ रख सकता हूँ कि ये तुम्हारी मेडिसिन थी एंड वो बोलता है कि जल्दी से एविडेंस को यहाँ पर लाओ। सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर वो कौन से एविडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तभी जू बोलता है कि तुम कैसे एविडेंस के बारे में बात कर रहे हो। तभी वो चूहा सामने आता है एंड हम लोग देखते हैं कि वो चूहा मारा जा चुका है एंड उसके मुंह से मेडिसिन भी निकल रही होती है। उस मेडिसिन को देखने के बाद पेशेंट बोलते हैं जो इस मेडिसिन का कलर और स्मेल है बिल्कुल ये जू मेडिसिन जैसा ही है। एल्डर बोलता है कि सभी लोगों ने एविडेंस देख लिए हैं।
तो मैं अनाउंस करता हूँ कि जो इस राउंड का विनर है वो लिन फैन है। ये सारी बातें पता चलने के बाद जनता पागल हो जाती है एंड वो बोलते हैं कि जू तुम्हारी हिम्मत के हुई बास्टर्ड, ऐसा ड्रग हमारे साथ सेल करने के लिए, तुम्हें पता भी है इससे हमारी हेल्थ कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्या तुम हम सभी लोगों को मारना चाहते हो। एंड वो सारा कूड़ा जू के ऊपर फेंक रहे होते हैं। तभी एक मोटी सी लड़की बोलती है कि जू बास्टर्ड, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ये सब कुछ करने की, अब मेरे बच्चों की लाइफ का क्या होगा। जू अपने मन में बोलता है कि अब मेरी जू ग्रुप बुरी तरह से ख़त्म होने वाला है। तभी वो गुस्से के साथ लिन फैंग को देखता है एंड वो बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा। एंड वो उसको मारने के लिए बढ़ता है। ये देखने के बाद लिन फैन बोलता है कि तुम तो स्टूपिड के स्टूपिड ही रहोगे। एंड लिन फैन अपनी पावर को रिलीज करते हुए जू को दूर गिर देता है। जू की बुरी हालत होती है एंड वो खास रहा होता है। तभी वो दूर जाके गिरता है एंड वो गुस्से के साथ लिन फैन को ही बुरा भला कह रहा होता है। एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा, तुम बस मेरा वेट करो कि मैं कैसे तुम्हें तबाह कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद लिन फैन बोलता है कि तुम मेरे सामने सिर्फ एक चींटी हो और एक चींटी मुझे कभी भी नहीं हरा सकती। एंड फिर वो उसे गले के साथ पकड़ लेता है एंड उसे हवा में उठाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अब की बार जाने दे रहा हूँ इडियट, इसकी तुम दुआ करो कि अगली बार मेरे सामने ना हो। एंड उसे ज़मीन पर गिर देता है एंड फिर वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी मूरैन जू के पास पहुँचता है एंड वो बोलता है कि जू क्या आप ठीक हो। तभी जू मूरैन को थप्पड़ मारता है एंड वो बोलता है कि ट्रेस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की। मूरैन बोलता है कि मैंने आपको पहले ही बोला था जो ये मेडिसिन है इसके बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट आपने फिर भी मेरी बात नहीं मानी और आपने मना ली। ये बात सुनने के बाद जू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि ट्रेस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें बोलने की। तभी वो बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जीत की खुशी में चुटकी लिन फैन की तरफ बढ़ती है एंड वो बोलती है कि ब्रदर लिन फैन सच में आप तो कमाल किया, आपने तो कमाल कर दिया। लिन फैन बोलता है कि मुझसे थोड़ा दूर होकर बात करो। ये बात सुनने के बाद चुटकी बोलती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी वहाँ पर टीचर और टीचर की बहन भी आती है एंड वो बोलते हैं कि लिन फैन ये तुमने तो कमाल कर दिया। एंड वो बोलती है सच में तुम तो विनर बन गए। तभी लिन फैन बोलता है कि ये सारे गेम तो बच्चों वाले थे, मैं इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। तभी टीचर बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे बच्चों वाले खेलते। तभी चुटकी बोलती है कि टीचर क्यों ना हम सभी लोग साथ मिलकर आज डिनर कर रहे और ये मेरी ट्रीट होगी। लिन फैन बोलता है अभी के टाइम पे मुझे कुछ काम आ गया इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं मास्टर ली को बाय करके यहाँ से जा रहा हूँ अभी। एंड फिर वो मास्टर ली के पास जाता है। ली बोलता है कि ब्रदर लिन कंग्रेचुलेशन आप तो कमाल कर दिया। तभी लिन फैंग बोलता है कि ये तो छोटा सा काम था, वैसे मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। ली बोलता है ठीक है मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। एंड फिर हम लोग अगले दिन देखते हैं जाओ ग्रुप का ऑफिस में, जहाँ पर न्यूज़ में आ रहा होता है कि कल के दिन जाओ फैमिली का जो ड्रग था वो एक्सपोज हो गया, जिसकी वजह से उसके शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुके हैं और सभी लोग एक इन्वेस्टिगेशन की मांग भी कर रहे हैं जो कि जू फैमिली की तरफ होगी, जिसकी वजह से शायद अब जू फैमिली का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये बात सुनने के बाद जू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने लैपटॉप भगा के मारता है एंड वो बोलता है लिन फैन मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तभी उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आता है एंड वो बोलता है कि मिस्टर जू मूरैन आपसे मिलने के लिए आया है एंड वो अपने साथ में एक बूढ़े इंसान को भी लाया है जो आपसे मिलना चाहते हैं। तभी जू बोलता है कि मैं किसी को भी नहीं देखना चाहता, उसको यहाँ से भेज दो। तभी सेक्रेटरी बोलता है कि मूरैन ने आपको ये कहने के लिए बोला है कि जो ओल्ड मैन है वो आपकी हेल्प कर सकता है। तभी ये बात सुनने के बाद जू बोलता है ठीक है उसे अंदर आने दो। और फिर मूरैन और एक स्नेक डीमन आ जाता है। उस बंदे को देखने के बाद जो जू होता है वो अपने मन में बोलता है क्या ये ओल्ड मैन सच में लिन फैन को मार सकता है। तभी जो मूरैन होता है वो इंट्रोड्यूस करवाता है एंड वो बोलता है कि मिस्टर जू ये एक ओल्ड स्नेक डीमन है और ये एक इमोर्टल कल्टीवेटर है और जो इनका लेवल अभी के टाइम पर वो प्रीमोडल कॉन्ट्रेशन रिलम के अंदर है। ये बात सुनने के बाद जू भी हैरान होता है एंड वो बोलते हैं क्या ये इतने हाई लेवल का बंदा है, प्रोमोडल कॉन्ट्रेशन रिलम, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। एंड वो बोलता है कि आखिर तुम एक ऐसे मास्टर से कैसे मिले। तभी मूरैन बताता है कि मैंने इनकी लाइफ एक एक्सीडेंट में बचाई थी और ये मेरी एक बात मानने के लिए तैयार है। जू स्नेक डीमन को बिठाता है एंड वो बोलता है कि आप पहले आराम से बैठ जाइए। स्नेक डीमन बोलता है कि मैंने मूरैन से प्रॉमिस करा है कि मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। फिर जो जू होता है वो स्नेक डीमन को चाय पिलाता है एंड वो बोलता है कि थैंक यू स्नेक डीमन, आप मेरी हेल्प कर सकते हो एक बंदे को मारने के लिए। स्नेक डीमन बोलता है कि क्या वो ऑर्डिनरी पीपल है या एक कल्टीवेटर। तभी मूरैन बताता है कि वो एक कल्टीवेटर है और जो उसकी कल्टीवेशन है वो फाउंड बिल्डिंग की स्टेज के ऊपर है एंड वो आपके सामने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद स्नेक डीमन बोलता है ठीक है क्या वो 20s में है अपनी। तभी ये बात सुनने के बाद मूरैन बोलता है कि हाँ वो 20s में है। ये बात सुनने के बाद स्नेक डीमन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो बोलता है कि ओल्ड मैन
तुम्हारी ज़रूर हेल्प करेगा इस छोटी सी ट्रबल को सोल्व करने के लिए आज ही रात। ये बात सुनने के बाद जू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो बोलता है कि थैंक यू सीनियर, आपको मैं 5 मिलियन भी दूंगा क्योंकि आपने इतना ज़्यादा हार्डवर्क जो करा है। और ये रही उसकी फ़ोटो। लिन फैंग की फ़ोटो लेने के बाद स्नेक डीमन बोलता है कि मुझे थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा जैसे बंदे को मारने के लिए, एंड वो वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद जू बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड वो बोलता है कि फाइनली लिंग फैंग आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस दुनिया के अंदर। फिर हम लोग रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर चुटकी पार्टी दे रही होती है एंड वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेती है एंड वो बोलती है कि ब्रदर लिन आज से मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। तभी टीचर क्वीन बोलती है कि ये कुछ ज़्यादा ही पी लिया इसने, तो मैं यहाँ से इसको ले जाती हूँ। लिन फैंग बोल ठीक है मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, एंड वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। तभी कुछ महसूस करता है एंड वो बोलता है कि कोई बंदा मुझे अपनी डिवाइन सेंस से स्पाई कर रहा है, एंड वो उस डिवाइन एनर्जी की तरफ जाने लग जाता है। तभी उसके ऊपर हमला होता है। लिन फैंग उसके अटैक से बड़े आसानी से बच जाता है। फिर उसके बाद लिन फैंग बोलता है कि तुम मुझे जब से फॉलो कर रहे हो, जब से मैं रेस्टोरेंट से निकला हूँ, आखिर तुम अपनी स्पिरिचुअल सेंस मुझ पर क्यों डाल रहे हो। तभी अंधेरे में से स्नेक डीमन बाहर निकलता है एंड वो बोलता है कि तुमने मेरी स्पिरिचुअल सेंस को पहचान लिया, लगता है तुम्हारे पास कुछ एक्सट्रीम स्किल्स हैं। लिन फैंग बोलता है कि आखिर तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। तब भी जो स्नेक डीमन होता है वो अपनी छड़ी को धरती मारता है एंड वो बोलता है कि तुम जल्दी मरने वाले हो, तुम्हें ये सब कुछ जानकर क्या करना है। एंड वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके बाद स्नेक लिन फैन के पैरों के पास आ जाता है। ये देखने के बाद लिन फैन उन्हें देखने के बाद वो बोलता है इस वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को होना और तुमने कल्टीवेट भी करा यूएन रिलम तक, ये अच्छी बात है। इतने छोटे वर्ल्ड के अंदर तुमने इतना कल्टीवेट कर लिया है। ये बात सुनने के बाद स्नेक डीमन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि जल्दी से मर जाओ, एंड वो अपने स्नेक के साथ लिन फैंग के ऊपर हमला कर देता है। बट लिन फैंग स्माइल करता है एंड वो बोलते हैं कि ये यूजलेस ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेगी, और उसके सारे डीमन्स खत्म हो जाते हैं, यानी कि उन स्नेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। एंड लिन फैंग स्नेक डीमन की तरफ बढ़ रहा होता है। स्नेक डीमन ये देखने के बाद हैरान होता है एंड वो थोड़ा बहुत डरा भी होता है एंड वो बोलता है कि मर जाओ, एंड वो अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए सीधा लिंग फैंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। बट लिंग फैंग अपने हाथों से पकड़ लेता है उस स्टिक को और तोड़ भी देता है। ये देखने के बाद स्नेक डीमन भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तब लिंग फैंग बोलता है अब मेरी बारी, एंड वो अपनी 2 उंगलियों को रेडी करता है, उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है एंड एक कट मारता है। एक कट लगते ही जो स्नेक डीमन होता है वो दूर जाने लग जाता है एंड वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एंड उस वार को खाने के बाद स्नेक डीमन बहुत दूर जाके गिरता है एंड उधर के मारे चिल्ला भी रहता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। लिंग फैंग स्नेक डीमन के पास जाता है। स्नेक डीमन बोलता है कि इम्पॉसिबल, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है निभाना की। फिर उसके बाद वो अपने घुटनों पर आ जाता है एंड वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं आगे से तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आऊँगा। लिंग फैंग बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। तभी स्नेक डीमन बोलता है कि मुझे मुरैन ने भेजा है। मुरैन का नाम सुनने के बाद लिंग फैंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है कि नेक्स्ट लाइफ के अंदर ये याद रखना, तुम किसी के साथ भी ऐसे सोचे भी समझे में ना फाइट करने के लिए मत आना। एंड फिर वो अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए स्नेक डीमन को वहाँ पर चला देता है एक ही चुटकी के साथ, एंड उसे राख में बदल देता है। अगले दिन जाओ ग्रुप में प्रेसिडेंट ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर जू बैठा होता है एंड वो हंस रहा होता है। तभी वहाँ पर मोरैन आ जाता है। मोरैन को देखने के बाद जू बोलता है क्या लिन फैंग मारा गया। तभी मोरैन मना करता है। ये बात सुनने के बाद जू हैरान होता है एंड वो बोलता है कि अब तक वो मारा नहीं गया। मोरैन बोलता है कि जो ओल्ड स्नेक डीमन है वो रात से वापस नहीं आया है। ये बात सुनने के बाद जू बोलता है कि क्या इसका मतलब वो मारा जा चुका है। तभी मोरैन बताता है कि इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई गेट तोड़कर वहाँ पर आता है। ये देखने के बाद जू बोलता है आखिर यहाँ पर कौन है। तभी मोरैन हैरान होता है और जो सेक्रेटरी होता है जू का वो जमीन पर गिरा होता है और यहाँ पर लिन फैंग आ जाता है। लिन फैंग बोलता है कि जू शायद तुम अपनी मौत को ढूंढ रहे हो। लिन फैंग को देखने के बाद जू अपने घुटनों पर आ जाता है और वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अगर तुम लिन फैंग मुझे छोड़ दोगे मैं तुम्हें अपना सारा जू ग्रुप दे दूंगा। लिन फैंग बोलता है जू ग्रुप। तभी जो जू होता है उसके सामने झुकते हुए बोलता है कि हाँ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। तभी लिन फैंग हंसने लग जाता है एंड वो गले से उसे उठा लेता है एंड वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे। एंड वो अपने हाथों से उसका गला दबा रहा होता है। एंड ये देखने के बाद मोरैन भी डर रहा होता है एंड वो डरते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, मुझे इस मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तभी उसके सामने लिन फैंग खड़ा होता है। लिन फैंग बोलता है क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी मोरैन बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, इसके लिए मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ। वैसे मेरे पास एक ऐसी पिल रिसेप्टर है जिसको तुम अगर एक बार लोगे तो शायद तुम मुझे जाने दो। एंड वो बोलता है एक बार देख लो। लिन फैंग उसको देखता है एंड वो बोलता है कि ये तो दाओ यून पिल है, ये रेसिपी तो कमाल की है, इसका इस्तेमाल करते हुए
मैं तो दाओ यून के अंदर एडवांस कर सकता हूँ। लिन फैन की स्माइल देखते हुए मूरन बोलता है कि लॉर्ड लिन, आप मुझे छोड़ दो, मैंने आपको इतनी अच्छी रेसिपी जो दी है। तभी लिन फैन बोलता है कि ये चीज़ अच्छी तो है बट मैं तुम्हें जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुमने धोखा दिया है मुझे और साथ में चुटकी को, तुम्हें इसका बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। एंड वो उसे जला देता है। मूरन चलते हुए बोलता है कि नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। लिन फैन बोलता है कि तुमने जू को बिट्रे करा और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जीने दूँ, कैसी बकवास कर रहे हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग अगले दिन देखते हैं जू फैमिली के मैनोर को, जहाँ पर जू की ग्रेवयार्ड में जू की लाश होती है। जू की ग्रेव पर उसके फादर एंड मदर भी आए होते हैं। उसकी मदर रो रही होती है अपने बेटे को देखते हुए। उसका फादर बोलता है कि मैं उसका रिवेंज जरूर लूँगा। और जैसे मूरन और जू की मौत हुई है उसे पता चल रहा है किसी कल्टिवेटर ने उसको मारा है और वो ओरिजिन रीलम से होगा। ओरिजिन रीलम का नाम सुनने के बाद उसकी मदर भी हैरान होती है एंड वो बोलती है क्या सच में। तभी जू का फादर बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस मैटर को संभाल लूँगा और मैं अपने बेटे का बदला ज़रूर लूँगा। इसके लिए मुझे अपने ग्रैंडफादर से हेल्प मांगनी पड़ेगी। फिर अगले दिन हम लोग स्कूल गेट को देखते हैं जहाँ पर लिन फैन आता है अपनी स्कूल की ड्रेस के अंदर। तभी वहाँ पर चुटकी भी आती है एंड वो लिन फैन को बोलती है। उसकी आवाज़ सुनने के बाद लिन फैन भी हैरान होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी लिन फैन उसे मारता हुआ बोलता है कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं तो हमें क्लास में जाना चाहिए। तभी चुटकी बोलती है कि हाँ ऐसा ही करेंगे और बाकी बच्चे उसमें देखकर बोल रहे होते हैं कि ये अच्छे कपल्स हैं। एंड फिर वे दोनों साथ में क्लास की तरफ जाने लग जाते हैं। क्लास के अंदर वे दोनों बैठे होते हैं। चुटकी बोलती है कि ब्रदर लिन फैन, क्या तुम मुझे रिफाइनिंग मेडिसिन स्किल सिखा सकते हो। तभी लिन फैन बोलता है कि पहले तुम अपनी जितनी भी स्किल्स है वो डिवाइन फिजिशियन से सीख लो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। ये बात सुनने के बाद चुटकी का मुंह बन जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है बाय फैमिली का। वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए आज क्या लाया हूँ चुटकी। चुटकी को किसी और लड़की के साथ देखकर वो गुस्सा हो जाता है एंड वो उस फ्लावर्स को नीचे मारता है एंड वो बोलता है कि आखिर ये लड़का कौन है। तभी चुटकी बताती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं इसके साथ बैठी हूँ तो ये मेरा बॉयफ्रेंड ही होगा। ये बात सुनने के बाद बाय फैमिली का यंग मास्टर और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है एंड वो बोलता है कि चुटकी है तुम क्या कह रहे हो, दिखने में से तो ये लड़का बहुत ज़्यादा गरीब दिखाई दे रहा है, आखिर तुम उस बंदे को कैसे चुन सकते हो। मैं बेल फैमिली का डायरेक्ट सन हूँ तो ये मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। चुटकी बोलती है कि मुझे तुम्हारी बेल फैमिली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम बस एक एरोगेंट डूड हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। ये सुनने के बाद बेल फैमिली के यंग मास्टर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है मैं दिखाता हूँ एरोगेंस किसे कहते हैं। एंड वो चुटकी को पकड़ने के लिए जाता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना सब कुछ बोलने के लिए। तभी बीच में लिन फैन उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसे दबाने लग जाता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर बेल बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्ला रहे होते हैं। तभी वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी लिन फैन से लात मारता है एंड वो दूर जाकर गिरता है। तभी उसके जो साथी होते हैं वो बोलते हैं कि बॉस क्या आप ठीक हो। तभी यंग मास्टर बेल गुस्से में हो जाता है एंड वो बोलते हैं कि तुम साइड में खड़े होकर क्या देख रहे हो, जल्दी से इस पर अटैक करो। सभी बोलते हैं हाँ हम अटैक करते हैं एंड वो सीधा लिन फैन को मारने के लिए जाते हैं बट लिन फैन एक ही पंच के साथ दोनों को उड़ा देता है एंड अपने कपड़ों को साफ करते हुए बेल की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बोलता है कि मेरे पास मत आओ, मैं फर्स्ट सन हूँ बेल फैमिली का, सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी लिन फैन उसे गले से पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि तुम बेल फैमिली के फर्स्ट सन हो या नहीं हो, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अगली बार तुम चुटकी के पास दिखे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ जो यंग मास्टर बेल होता है वो अपने मन में सोचता है कि आज तुमने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी है, जल्दी मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड फिर लिन फैन उसे छोड़ देता है। यंग मास्टर बेल बोलता है कि बस तुम वेट करो, मैं तुम्हारे एग्रेंस का जो पे है वो जरूर दूंगा। एंड ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। चुटकी बोलती है कि थैंक यू लिन फैन मुझे बचाने के लिए। लिन फैन बोलता है कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी मैटर था। तभी चुटकी बताती है कि जो ये बंदा है ये बेल फैमिली से आता है और ये कल्टीवेटर फैमिली है, तो वो तुमसे जरूर रिवेंज लेने के लिए आएंगे, तो तुम अपना ध्यान रखना। तभी लिन फैन बोलता है कि मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, तुम मेरी चिंता मत करो। चुटकी बोलती है कि फिर भी तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि जो कल्टीवेटर लोग हैं उसकी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनने के बाद लिन फैन बोलता है तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर वीडियो छोटी लग रही है तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं है। 10 चैप्टर एक्सप्लेन करें और मैं हर वीडियो में 10 चैप्टर ही एक्सप्लेन करता हूँ। अब भाई जितनी बनती है उतनी अपलोड कर देता हूँ। चैनल मेंबर बन लेना चैनल को सपोर्ट करने के लिए। एंड सभी लोग प्लीज़ कमेंट करो ऑसम। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता चलेगा कि किस किसने यहाँ तक वीडियो देखी है। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।